मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज का एक महत्वपूर्ण विषय है कि जीएसटी से संबंधित टैक्स चोरी करने वाले सावधान हो जाएं। इसमें क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना होगा। प्रत्येक व्यापारी को कोई भी जब वो गुड्स वगैरह बेचता है जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करना होता है। इसमें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस DGGI जिसे बोला जाता है, इसमें अक्सर आप पेपरों में, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ समाचार में, टेलीविजन आदि पे सुनते होंगे कि जीएसटी कलेक्शन में 1,19,000 करोड़ के ऊपर का इजाफा सरकार के द्वारा किया गया है 3 साल में। और DGGI जो है उन्होंने कई जगहों पे छापा मारा, करोड़ों रुपए का टैक्स चोरी जो भी फ्रॉड वगैरह हुआ था उसे पकड़ा है। इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा कौन कौन सी एजेंसी इसमें काम करती है। सबसे पहले जो एजेंसी थी ये एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। देश में गुड्स एंड सर्विस लॉ जब से एप्लीकेबल हुआ है वो अच्छे से लागू हो, इसके लिए सबसे पहले इसका नाम 1979 में DGAE डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी इवेजन नाम इसका था 1979 तक। इसके बाद इसका नाम DGCEI अर्थात डायरेक्टरेट जनरल सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस रखा गया तथा वर्तमान में इन देश में इन नामों को क्लब करके जब से एक्साइज और सेल्स टैक्स मर्ज हुआ और नया कानून आया, DGGI इसे देख रही है, इसका नाम GST रखा गया है। तो मित्रों ये जो एक इम्पोर्टेंट कानून है ये व्यापारियों के लिए अहम कानून है और इसमें जो भी इनवॉइस काटी जाती है ईमानदारी से GST का जो भी माल खरीदता है उस पर इनवॉइस पर उसका उल्लेख रहता है और इस टैक्स को इनको सरकार को अदा करना होता है। गुड्स एंड सर्विसेज लॉ को सही ढंग से लागू करने के लिए ये टैक्स कलेक्शन के रूप में सरकार ने स्कीम चलाई है और ये काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कानून है GST का। और इसके ऑफिसेज में मुख्य इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके अलावा इसके प्रिंसिपल डायरेक्टर अभी वर्तमान में संजय कुमार अग्रवाल जी हैं तथा ये कोलकाता, बॉम्बे, चेन्नई, नोएडा आदि में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा 26 इसके जोन है तथा 40 रीजनल ऑफिसेज रखे गए हैं। सभी व्यापारियों को इस बारे में वेबसाइट खोलकर जानकारी मिल सकती है कि इसका क्या फंक्शन है, कैसे इसका नंबर लेना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे टैक्स अदा करना है। पूरे देश की मार्केट से इनका काम है डाटा कलेक्ट करके एनालिसिस करना और ये देखना कि डाटा कलेक्शन में टैक्स चोरी करने की क्या मोडस ऑपरेंडी व्यापारियों ने बना रखी है। तो इसमें सर्कुलर के थ्रू विभाग को अपडेट्स लेनी होती है क्योंकि अपने यहाँ 4 प्रकार की रेट्स 5%, 12%, 18% और 28% GST के अलग अलग गुड्स पर रेट रखी गई है। इसके लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखते हैं, रिटर्न भरना पड़ता है व्यापारी को, समय समय पर SSC पे इनकी निगाह रहती है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे, टैक्स का इवेजन ना हो। इसका मुख्य पर्पस GST का यही है। इसका दूसरा अर्थ स्ट्रक्चर का इनपुट भी इकट्ठा करते रहते हैं ये और अन्य एजेंसियों से इसे कोऑर्डिनेट करना इनका काम है, जिसमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस रहता है, DRI रहता है और उसके अलावा इनकम टैक्स की अथॉरिटीज, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, FSIO आदि ये सब एक दूसरे के सहयोग से कार्य करती है। तो GST की चोरी को रोकने का सरकार का जो प्रयास है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि देश के विकास में, डेवलपमेंट में और GST लॉ का सही तरीके से देश में लागू हो सके, देश का डेवलपमेंट हो सके। टैक्स कलेक्शन से सब्सिडी, विकास कार्य, सरकार सभी कार्य करती है जिससे देश का विकास होता है। इकोनॉमी $5 बिलियन का सपना इस गवर्नमेंट का है। 3 वर्ष में 29,000 करोड़ रुपए की GST की रिकवरी भी कराई गई है जैसा कि डाटा बताता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है और जो एजेंसी DGGI बनाई गई है अर्थात डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस, ये अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है। और जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, सीमेंट आदि के मामले में रेट ज्यादा होने के लिए पर बिलिंग में वो GST तो लेते हैं लेकिन कई लोग सरकार को अदा नहीं करते हैं। इनके पकड़े जाने पर उनकी बड़ी बुरी स्थिति होती है। इसलिए अंडर बिलिंग और शॉर्ट पेमेंट आदि न करें। सरकार ने आइटम्स में छूट भी दी है, उसका भी फायदा यद्यपि लें लेकिन अनावश्यक किसी तरह की बदमाशी और न करें। माल खरीदते हैं तो उस पर इनपुट आउटपुट जो भी मिलता है उस ड्यूटी को न बचाते हुए सरकार को पे करें। पेमेंट न करें तो उस ड्यूटी के पैसे
अगर आप खा गए और उनके रडार में आ गए, उनको पता लग गया और पता लग भी जाता है, जमा नहीं कराए, कोई फ्रॉड ना करें, फेक बिल आदि ना बनाएं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर आदि के लिए भी उन्होंने मेन पावर एजेंसी बनाई हुई है। इसमें कई एडवोकेट्स वगैरह सर्विस एजेंसीज आती हैं, तो 8 से 9 इस तरह की सर्विस इन्होंने इसमें रखी गई है। सर्विस रिसीवर रिवर्स चार्ज की उनकी जिम्मेवारी है। फेक बिलिंग आदि से बचें, ऐसा कभी भी कोई काम गलत ना करें जिससे जीएसटी बचाने के लिए आप फर्जी इनवॉइस और आप रडार पर आ गए, पकड़े गए, तो इंडियन गुड्स यदि आप बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट क्रेडिट का फर्जी जीएसटी रिफंड आदि ना लें। कई ट्रांसपोर्टर आदि इस तरह की कार्यवाही में इन्वॉल्व पाए गए। तो कुल मिलाकर इसका जो उद्देश्य है डीजीजीआई का, वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है और जीएसटी पर कोई चोरी ना हो, इसी उद्देश्य से इस एजेंसी का गठन किया गया है। सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण एजेंसी है और इस एजेंसी को सहयोग करते हुए देश के विकास में आप सहयोग करें। दोस्तों, मेरा यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें तथा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों, दोस्तों, परिचितों को लाइक शेयर अवश्य करें। मैं इस चैनल के माध्यम से नए नए कानून के विषय जिनकी आपको जानकारी होनी ही चाहिए, उन सभी विषयों को धीरे धीरे करके आपको बतलाता जा रहा हूं। आशा करता हूं मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।